नमस्कार, स्वागत है आपका कठुआ हलचल में। कैमरामैन आदित्य के साथ में आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा। आप सोच रहे होगे इस वक्त कैमरामैन आदित्य और उत्तीर्ण बस का सफ़र तो नहीं दिखाने चले। हम बस का सफ़र नहीं दिखाने चले, पर इस बस का सफ़र, सुपरफास्ट बस का सफ़र हर एक व्यक्ति करता है और हमें नहीं लगता कि ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इसका सफ़र नहीं किया है। अब बात यह है कि हम इस वक्त आए हैं कठुआ का इकलौता बस स्टैंड। आप सब जानते हैं कहाँ पर बस स्टैंड है, नया बस स्टैंड है। अब आप लोग तो ये तो जानते हैं कि बसेस तो आ जाती है, आपको ले जाती है, जहाँ पे आपने डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ पर आपको पहुँचा तो देती है। पर क्या किसी ने ये बात सोची, जहाँ पर ये लोग बस लगाते हैं या साफ तौर पर कहे बस स्टैंड की बात करें, वहाँ की हालत कैसी है? आज हम आपको ये कहते हैं ना कि ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड रिपोर्ट तभी पता लगती है जब आप उस ग्राउंड पे आओ। तो आज आदित्य ने भी कहा कि चलो ग्राउंड पे चलते हैं सर। हमने कहा चलो ग्राउंड पे जाके दिखाते हैं, ताकि ऐसा ना कोई बोल दे कि भाई आपने एडिट करके कुछ वीडियो जो है वो डाली है। इसलिए हम जहाँ जहाँ जाएंगे स्वयं जाएंगे और आपको स्वयं जो है विजुअल्स दिखाएंगे बस स्टैंड कठुआ के। मैंने आपको बोला ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ पर जाके ही पता लगता है। ये देखिए, ये देखो कितना अच्छा पीने का पानी का जो बंदोबस्त है। देख रहे हो आदित्य, फोकस करके दिखाओ। देखो कितने अच्छे से आपको दिख रहा है। ये है वाटर कूलर। ये जिन्होंने भी लगाया था बड़ा अच्छा काम किया था, नेक काम किया था, परंतु क्या अब किसी की जिम्मेवारी नहीं है। जाले पड़े हैं, तपती गर्मी है। इसके साथ अब एक और चीज़ दिखाता हूँ। चलो आदित्य उस तरफ चलते हैं। पानी की आपने देख लिया किस तरह की सुविधा। पीछे देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको वो तालाब बोल लो, क्या बोलोगे, जहाँ पे बीमारियाँ पनपती है। ये वही जगह है ना, यहाँ पर ही सारी बीमारी होती है ना। जितने भी ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, वो आते हैं यहाँ पे आसपास दुकानों से सामान लेते हैं। परंतु ये देखो ये हालत है। ये आप ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड पर जाकर ही यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारी की सारी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं बस स्टैंड कठुआ की। ये आप देख रहे हैं। अभी और भी दृश्य आपको दिखाते हैं। आप चलिए हमारे साथ। अभी और भी आपको जो बस स्टैंड कठुआ के जो है वो दृश्य हम दिखाएंगे। ये हम आपको एक एक तस्वीरें जो है स्वयं आकर दिखा रहे हो। ये देखिए, ये है विकास। ये विकास की बातें की जाती है। ये है विकास। अब बोलोगे बसेज आती है टूटेगी भी। अच्छा, को फिर कैसा, यहाँ पर कौन सी गुणवत्ता का जो है सामान इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे ये टूटेगी? ये है नया बस स्टैंड, हमारा बस स्टैंड कठुआ। ये सुविधाएं जो है लोगों को मिल रही है। जो यहाँ पे बस ड्राइवर है, कंडक्टर है, जो सारा दिन जो है, जाहिर सी बात है, सुबह बस चलाते हैं, रात को घर यहाँ पर आते हैं, कुछ यहाँ पर रुकते हैं, तो फिर ना पीने के पानी की व्यवस्था, ना ही यहाँ की जो हालत है वो आपने देख ली। सब खस्ता हालत है। अब आपको सबसे बड़ी चीज़ दिखाने चाह रहा हूँ, वो है लाइट। अंधेरा हो जाता है तो रोशनी की तो ज़रूरत होती है, और रोशनी नहीं होगी तो फिर क्या हाल होगा। अब हम चलते हैं उस जगह पर, यहाँ पर जो है लाइट्स लगी है, और लाइट्स की क्या हालत है वो भी आज आपको दिखाई देते हैं। अंधेरा होना शुरू हो चुका है। अब आदित्य ऊपर फोकस करो, देखो लाइट्स कितनी अच्छी जल रही है, कितनी चमचमाती लाइट्स। आपको पूरी वाइट रोशनी जो है वो दिख रही होगी। यही तो मज़ा है कि मतलब इसी को तो हम विकास कहते हैं, इसी को तो हम डेवलपमेंट कहते हैं। लाइट भी देखो कितनी ज़्यादा चल रही है, रोशनी इतनी है कि क्या बताएं। अभी एक और लाइट है, उसकी तरफ भी चलते हैं। अब हम पीछे है हाई मास्ट लाइटनिंग सिस्टम, और इतना महंगा सिस्टम, परंतु ये लाइट सिस्टम ये चलता कैसे है, कब चलेगा, ये शायद ड्राइवर भी इंतज़ार कर रहे हैं, कंडक्टर भी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या कभी ये चलेगा, मतलब ये सिस्टम कभी चलेगा। ये सारी तस्वीरें जो है, ये ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड रियलिटी जो है कठुआ हलचल की टीम आपको दिखा रही है। कैमरामैन आदित्य के साथ में आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा स्वयं इसलिए आया हूँ क्योंकि इनकी भी बात सुनना ज़रूरी है। ये भी ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे बस स्टैंड की डेवलपमेंट, क्यों नहीं करना? क्या हम बस स्टॉप पे नहीं आते, बस स्टॉप पे बस स्टैंड पे नहीं आते, तो क्या हम इनकी खबर नहीं दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाएंगे? पहला सवाल ये, क्यों नहीं दिखाएंगे? ये भी तो लोग हैं, ये भी तो यहाँ पर आते हैं, और अगर हमें ये पहुँचा देते हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, जहाँ से भी हम चढ़ते हैं, चाहे हम कालीबड़ी से चढ़ते हैं, चाहे हम कहीं से भी चढ़ते हैं, तो क्या ये जिम्मेवारी नहीं बनती प्रशासन की? म्यूनसिपल काउंसिल के साफ तौर पर क्या जिम्मेवारी नहीं बनती है? अब और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में आप सारी ये जो डेवलपमेंट की तस्वीरें ना वो देखते जाओ।
गंदगी थी। ਤੇ ਇੰਦੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਟੋਏ। देखो मैं एक एक पॉइंट पे जा रहा हूँ, एक एक जगह पे जा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। किस लिए दिखा रहा हूँ? ताकि ये भी पता हो कि क्योंकि मैं स्वयं वहाँ पर मौजूद हूँ, ये पता लगे बाद में ये ना कहे कि उतीन तो गया नहीं था। नहीं, मैं गया था और वहाँ पर देख के आया और तब ही कैप्चर हो रही है। ये देखो पीछे ये झाड़ियाँ, ये है बस स्टैंड कठुआ का हाल। गंदगी भी फैली हुई है। आदित्य 360 डिग्री का पूरा घुमाओ कैमरा और दिखाओ ज़रा यहाँ पर किस तरह की हालत है। पूरा का पूरा 360 डिग्री कैमरा घुमाओ और आदित्य आपको पूरा कैमरा घुमा के दिखा रहा है। ये देखिए बीच में खड्डा तक पड़ा हुआ है, कितना बड़ा। और वहाँ पर देखिए विकास की बातें की जाती है, विकास विकास विकास। अब ये है विकास, जो आप विकास देख रहे हैं ये है। अभी और भी विजुअल्स है, वो भी हम अब अपलोड कर देंगे। पर उससे पहले मेरी बात ख़त्म होने से पहले मैं यही कहूँगा जिला प्रशासन से, म्यूनसिपल काउंसिल से कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। ड्राइवर भी परेशान है, आसपास के लोग भी परेशान हैं, कंडक्टर भी परेशान है। अब उन्होंने क्या बोलना है हम उनसे बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने ही हमें स्पेशल कॉल करके बुलाया कि आप यहाँ पर भी आओ, एक बार हमारी यहाँ की तो हालत दिखाओ, बस स्टैंड की तो हालत दिखाओ कि कितनी खस्ता यहाँ की हालत है। अब सुनिए वो क्या कहते हैं। और एक बात और, हमेशा हम यही खबर दिखाने की कोशिश करते हैं और यही हमारी मंशा होती है कि समाज में सुधार हो। अगर डेवलपमेंट की बात की जाती है तो डेवलपमेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये वार्ड नंबर 13 पड़ता है, जो न्यू बस स्टैंड से नाम से जाना जाता है। इस बस स्टैंड को बने हुए काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी साल हो गए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैमरा घुमा के देखेंगे तो यहाँ पे कई तरह की आज भी इस बस स्टैंड पे हर चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि देखा जाए यहाँ पे लाइट्स की कोई फैसिलिटी नहीं है। आपके पीछे अगर बारिश का पानी, यहाँ बारिश होती है तो यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ पे हमारे ड्राइवर भाई हैं जिन्होंने रात को यहाँ पे स्टे भी करना होता है, सब कुछ करना होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मच्छर, इसकी हर तरह की यहाँ पे मतलब बीमारियों का न्योता देने वाली बात है। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है पानी की। यहाँ पे पानी की कोई फैसिलिटी नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई ड्रेन सिस्टम है कि अगर यहाँ पे किसी तरह का कोई पानी अगर खड़ा हो जाता है, जहाँ पानी अगर यहाँ पे निकालने की कोई निकासी की जाए, इस तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे दुकानें बनी हुई हैं, इन दुकानों को बने हुए 1 साल हो गया हुआ है। और यहाँ पे इन दुकान बनने, यहाँ पे दुकानें तो उन्होंने बना दी हैं म्यूनसिपल काउंसिल ने, लेकिन यहाँ पे ना तो यहाँ पे कोई पानी निकलने के लिए कोई ड्रेन बनाई हुई है, ना यहाँ पे कोई रास्ता है। यहाँ पे आप सामने देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। तो मेरा कठुआ हलचल की से अनुरोध है कि आप हमारी बात म्यूनसिपल काउंसिल तक पहुँचाएँ और यहाँ पे जल्द से जल्द जिन चीज़ों की यहाँ पे खामियाँ हैं उनको पूरा किया जाए, ताकि हमारे ड्राइवर भाई हैं जो हमारे यहाँ पे रहते हैं तो वो आराम से रह सकें, साफ़ और एक अच्छे माहौल में रह सकें। क्या देखते हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास? देखिए ऐसी बात नहीं है, विकास भी हो ही रहा है साथ साथ, लेकिन कुछ जगह पे हम देखा जाए, कुछ जगह जो पिछड़ी हैं वो पिछड़ी की पिछड़ी चलती जा रही हैं। जिन जगहों को ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है कि हम कहेंगे कि म्यूनसिपल काउंसिल कुछ नहीं कर रही है, कठुआ में अच्छा काम कर रही है, हम म्यूनसिपल काउंसिल के साथ हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जिनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे दुकानों की कंस्ट्रक्शन हो रखी है, यहाँ पे एक बस स्टैंड है, यहाँ पे एक वेल एस्टेब्लिश जगह बन सकती है ये, तो मेरे ख्याल से म्यूनसिपल काउंसिल को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस तरफ भी, कि ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि यहाँ पे जैसे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे पानी नहीं है। यहाँ पे जो ड्राइवर भाई हैं जिन्होंने को पानी पीना होता है, जहाँ कईयों ने शाम को आके हाथ मुंह धोना होता है, तो इनको कभी पीएचई में जाना पड़ता है, कभी ऊपर जाना पड़ता है। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जिनका ये लोग सामना कर रहे हैं। शहर का मेन बस अड्डा, हाँ वही तो कह रहे हैं कि ये शहर का एक मेन बस स्टैंड है। तो
उस नज़रिए से देखते हुए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी एक कठुआ म्यूनसिपल काउंसिल को देनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे बसेज़ हैं जम्मू कठुआ रूट की, पठानकोट की और भी बाहर की जितनी भी बसेज़ हैं वो सारी यहाँ से जाती है। यहाँ पे जितने भी पैसेंजर है, यात्रीगण हैं, जो जिन्होंने बाहर जाना होता है वो भी यहाँ पे ना तो प्रॉपर सीटिंग का कोई अरेंजमेंट है, जो पुराने यहाँ पे बने हुए थे बैठने के लिए वो सारे टूटे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा ध्यान यहाँ पे भी इनको देना चाहिए, ताकि लगे कि कठुआ का बस स्टैंड भी एक मतलब कि कठुआ का बस स्टैंड है। ऐसा ना हो कि सारे सोचें कि नहीं, कठुआ सिटी तो है, डेवलपमेंट शहर की तरफ हो रही है और एक बस स्टैंड को एक नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बस स्टैंड ही एक पहचान होती है शहर की, यहाँ पे हर फैसिलिटी होनी चाहिए। मेरा नाम जगदीश सिंह। भैया क्या देखते हो इतने शहर का मेन बस अड्डा तो इतने सुविधा का अभाव है? सर इ'यै ओह् है ना इत्थै लाइट ना कोई राती पानी नहीं, अस ड्राइवर बंदे ऐ ते कोई बत्ती छत्ती होनी चाहिदी, ना बैठने इत्थै कोई बेंच बुंच ना कोई कुछ। ते पानियै दी बड़ी बिल्कुल नहीं है पानी, ना जे जाना कुदै नैह्रा पर जां थल्लै जाना पवै ते कोई राती कोई उ'ऐ मोड़दे छाड़दे कोई हादसा हुस्सा होई जा ते डर ही रौंह्दा, असीं तां नहीं जंदे ऐ। ते तां बिल्कुल पानिया ते बिल्कुल निं ना इत्थै। ते अड्डे च दिक्खो खड्डे तुसीं थल्लै दिक्खेओ कुदै एड्डे एड्डे टोए पेदे, ना कोई इसी कोई। जो शहर का मेन बस अड्डा है, हाँ जी हाँ जी, ये बिल्कुल बस स्टैंड है मन्ने तन्ने दा कठुआ रूट दा बस स्टैंड बने दा बड़ा घैंट है सर। बिल्कुल ना कोई हैंड पैंप भी नहीं इत्थै, हैंड पैंप ही लग्गी आ जां कोई पानिया दी टूटी आंटी लग्गी न। लोकें बस स्टैंड च फ्रिजां फ्रिजां लाई दियां, कोई फ्रिज नहीं इत्थै, कोई कुछ नहीं है। क्या डिमांड करते हो? इ'यै महाराज कोई पानिया दी होई जा, कोई फ्रिज लाई ओड़न म्यूनसिपल कमेटी आह्ले बेचारे पानिया ते पी लैन, जां कोई बैंच हैंच लाई ओड़न बैठने। लाइट शाइट नहीं है इत्थै कोई, बिल्कुल नहीं लाइट है। अड्डे लाइटां ते लग्गी दियां न, जगदी इक नहीं है।